विशेष पेशकश हमारी ब्रोकर बोले, जिसपे बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं हम और बताते हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए। और आज तो बहुत अच्छे अच्छे शेयर लेकर के आए हैं हर्ष, हर बार की तरह। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? सबसे पहली कंपनी इटर्नल, जोमेटो के नाम से जानते हैं यहाँ पर। और जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट है हम लोग बताते हैं कि करके मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पर रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की सलाह दी और 320 रुपये का यहाँ पर टारगेट दिया है इन्होंने। अब इनका कहना क्या है, सबसे पहले तो मॉर्गन स्टैनली की जो टॉप पिक है वो इटर्नल उनको चुना है उन्होंने। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है, बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत इनको दिख रही है। साथ ही फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है। इनका एक कहना है कॉस्ट स्ट्रक्चर के मामले में भी कंपनी काफ़ी बेहतर दिख रही है। इक्विटी डाइल्यूशन का भी जो जोखिम है वो भी नहीं है, यहाँ पर काफ़ी कम है वो भी। और इसके अलावा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जो है वो दिख रहा है इनको। और इनका कहना है कि अगर आप निचला स्तर भी देखें अगर शेयर का, तो वो भी 200 से 220 के आसपास का दिख सकता है, उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं दिख रही। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि जो स्टॉक है वो 320 रुपये तक जा सकता है। 320 रुपये के टारगेट। और आज हम लगातार कह रहे हैं कि आज यहाँ पर जो है मोमेंटम दोनों शेयरों में, स्विगी पे तो आज कॉल भी निकल करके आई है प्रदीप जी की तरफ से 355 370 के टारगेट के लिए। लेकिन अभी जोमेटो पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? 320 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। जोमेटो से पहले एक कॉल में ब्रेकआउट आया, कंपनी का नाम है BEML पे करंट लेवल पे बाय करना है 4440 के आसपास चल रहा है। इसमें पहला टारगेट होगा 4480 और सेकंड टारगेट रहेगा 4520। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4370 रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या है? 4480 और 4480 और 4520। 4520 के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 4480 4500। ये भाई ये स्टेटमेंट जो है ना, इसको अलग से हम लोग हमारी जो थीम के साथ लगा देंगे। BML मुझसे मिस हो गया आज की बातचीत में। कैसे मिस हुआ मेरे सामने था, लेकिन मुझे लगता है शायद अगले सेगमेंट में जाना था, इस वजह से मिस हो गया। 5% की तेज़ी, शानदार मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ से अभी 40 से लेकर के 40 रुपये का ऊपर पहला टारगेट है 4480 का, और अगला 4520 का टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर नज़र रखिए आप, ये एक और ट्रेड निकल के आता है। तो अब तक 4 ट्रेड हमारे हो गए। $1.5 पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर आ चुकी है। हाँ चलिए, तो यहाँ पर सर आपकी टिप्पणी जोमेटो पे आप जी। देखिए जोमेटो बेसिकली मुझे अच्छा लगता है, और देखेंगे कि जोमेटो बहुत स्ट्रगल कर रहा था 200 के ऊपर टिकने के लिए। 200 के ऊपर टिक भी गया, अभी सस्टेन भी हो गया, बॉटम ठीक ठाक बना लिया। अभी फॉलो अप बाइंग आ रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। नो डाउट एक टाइम पे लॉस में था, और हमने स्टेटमेंट भी देखा था, द लेजेंड राकेश झुनझुनवाला सर का स्टेटमेंट था कि जोमेटो खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। उसके उनके स्टेटमेंट के बाद ही हमने देखा जोमेटो 60 से 70 रुपीज के आसपास चला गया था। उसके बाद का जो रैली है बहुत गजब का रहा सर। और अभी एक मुझे लगता है कि ये 300 के आसपास टॉप बनाने के बाद एक फ्रेश हेल्दी करेक्शन था। हेल्दी करेक्शन अभी आ रहा है, फंडामेंटल भी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है बने रहिए, शॉर्ट टाइम में सोचिए मत, शॉर्ट टाइम में यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको, अगर आपके पास 1 से 1.5 साल है 280 और उसके बाद ऑल टाइम हाई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। ठीक, तो ये बात हो गई जोमेटो को लेकर के, और अगली कंपनी पे चलते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी अडानी ग्रुप में अडानी पोर्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और अडानी पोर्ट्स पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो देखिए ब्रोकर है वो जेफरीज है, खरीदारी की सलाह दी और 1700 रुपये का यहाँ पर इन्होंने टारगेट दिया है। और इसके पीछे का इन्होंने वजह यहाँ पर दी है कि सबसे पहले इनका कहना है कि जो मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो गाइडेंस दी है वित्त वर्ष 2025 से लेके 29 के बीच में लॉजिस्टिक आय और एबिटा 5 गुना तक ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। ये काफ़ी पॉजिटिव मूव उनको दिख रहा है। इसके साथ इनका कहना है कि 15 पोर्ट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देने के लिए। और लगातार कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड कर रही है। मार्केट शेयर भी काफ़ी तेज़ी से इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है। लॉजिस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपेंशन पर यहाँ पर और तेज़ी देखने को मिलेगी। साथ ही घरेलू पोर्ट वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो कैपिटल एलोकेशन को लेकर ब्रोकरेज का कहना है कि हमारी निगाहें यहाँ पर बनी रहेंगी। चलिए, तो निगाहें यहाँ पर बनी रहेंगी, ये बात निकल के आती हुई अदानी पोर्ट्स को लेकर के। हालांकि सामान्य तौर पर जेफरीज वगैरह की रिपोर्ट आती है तो शेयर में अच्छा मोमेंटम रहता है। आज अदानी पोर्ट में दबाव हालांकि बना हुआ है। 1700 के टारगेट सर अदानी पोर्ट्स को लेकर के। अदानी पोर्ट कैसा लग रहा है आपको? नो डाउट सर, अदानी पोर्ट मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। और इनके पास देखिए 51 एक EPS है, अर्निंग पर शेयर है। और देखिए इंडस्ट्री पे देखेंगे 25, सो ठीक ठाक ही है। इंडस्ट्री के जो पी है, स्टॉक का जो पी है 29, ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। 11,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सो मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। और मुझे लगता है अभी 1440 के आसपास जो ट्रेड हो रहा है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा सा एक फॉर्मेशन बनाया, वीकली चार्ट में
कंटिन्यूअसली हायर है, उसके बाद अभी फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है। तो जिनके पास है आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो 1590 1600 के आसपास है आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। आप बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। नो डाउट अदानी पोर्ट लीडर है मार्केट में, जो कि पोर्ट ये जो काउंटर है सेगमेंट है, इस सेगमेंट का लीडर है। सो आई बिलीव सर यहाँ पे ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर भी आपको आते हुए दिखेंगे। आपको बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1350। मतलब यहाँ से सर मुझे लगता है 100 पॉइंट स्टॉप लॉस और आप फ्रेश यहाँ पे आपको 300 से 400 पॉइंट नेक्स्ट 5 से 6 महीने में मिल सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए, बने रहने की सलाह है यहाँ पर। इस बीच पूजा जैन जी कह रही सर कोई दमदार स्टॉक बताइए। इतने सारे स्टॉक्स बता दिए आपको, 4-5 शेयर के अच्छे अच्छे ट्रेड। इसके अलावा ये तो मतलब डोडला, BEML, इंडियन बैंक, स्विगी के अलावा भी अभी ब्रोकर के रडार पर लॉन्ग टर्म के ट्रेड बताए जा रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टमेंट आइडिया बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बताइए। चलिए हाँ, एक और आइडिया सुन लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो हर्ष बताइए जरा पूजा जी को। जी, कोल इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और कोल इंडिया के मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी, 450 रुपये का टारगेट दिया है इन्होंने। और यहाँ पे इनका कहना है बेसिकली इन्वेंट्री के आधार पर अगर आप देखें तो थर्मल पावर डिमांड में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। पावर प्लांट्स में जो इन्वेंट्री अगर अप्रैल तक आप देखें, अप्रैल के आखिरी तक, तो वो 19 दिन से बढ़कर 21 दिन तक हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा अगर इन्वेंट्री कम होती है तो कंपनी की बिक्री है उसमें थोड़ी सी यहाँ पे जो दबाव देखने को मिल सकता है। वैश्विक कोल कीमतों में यहाँ पे कमजोरी है, यहाँ पर हम लोग पीछे भी देख रहे थे, लगातार इस तरह की कीमतों में यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा था। और इसका असर साफ तौर पे क्या होगा, Q1 जो FY26 के Q1 में और पूरे FY26 में भी देखने को मिल सकता है। ठीक, 450 सर। इसका यहाँ पर IPO भी एक आने वाला है कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी का, तैयारी चल रही है उसकी। 50 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ मॉर्गन स्टैनली ने दिए हैं। आप कितने के टारगेट देंगे? सर देखिए अभी प्राइस एक्शन पे, प्राइस पे मोमेंटम नहीं है, तो मुझे लगता है एक बार 385 380 आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है यहाँ पे। देखिए 400 के आसपास ना मल्टीपल रेसिस्टेंस था, लगातार हमने देखा। इससे पहले ना 4 से 5 बार अटेम्प्ट लिया था, लेकिन फिर भी वो 400 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पाते। तो सर विथ ऑल रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि एक बार 380 385 आएंगे तो उस टाइम पे बाय करना सही रहेगा। और ये स्टॉक ट्रेडिंग करने वाला काउंटर है नहीं, बहुत बार ऐसे न्यूज आता है और उसके बाद 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। तो एक बार आप 380 आता है तो 350 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करके जा सकते हो। 400 के ऊपर सस्टेन करने पर भी इसमें एक मोमेंटम बनेगा, उस मोमेंटम में आपको एक बार 430 से लेके 480 का टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन 400 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 के ऊपर टिकना बड़ा मुश्किल है, इसका थोड़ा सा वो समस्या आ रही है। 400 के ऊपर टिक जाए उसके बाद ले लें तो 480 तक के टारगेट, 450 के 480 तक के टारगेट आ सकते हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं 430 से 480, तो पहले 400 के ऊपर टिकने दीजिए। चलिए आज की आखिरी कंपनी पे नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं, आप सर टाइम टेक्नोप्लास्ट पे जरा नज़र डालिए। क्या यहाँ पे कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति है? तब तक हर से हम चौथी कंपनी समझते हैं, वो कौन सी है? जी हर्ष। बाटा इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नंबर्स में दबाव देखने को मिल रहा है। और अब गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, इन्होंने कहा है कि आप बेच दीजिए, आप इसको बिकवाली कर दीजिए यहाँ पे। और 1100 रुपये के लक्ष्य दिए, करीब 20% का इनको डाउनफॉल यहाँ पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए सबसे पहले इनका कहना है कि Q4 में जो नतीजे रहे वो उम्मीद से काफ़ी निराशा करने वाले रहे हैं यहाँ पर। और इसमें जो बड़ी वजह है वो ग्रॉस मार्जिन में दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिक्स देखें या फिर जो डिस्काउंटिंग जो जिस तरीके से दी जा रही है उसका असर इम्पैक्ट जो है यहाँ पर नंबर्स में देखने को मिल रहा है। सिंगल डिजिट अगर ग्रोथ वॉल्यूम में भी देखने को मिली है, वो भी इसकी वजह से देखने को मिली है, एक तो फ्रेंचाइजीज की वजह से और ऑनलाइन स्टोर की वजह से। यानी कि जो इनके ऑफलाइन स्टोर है वहाँ से बहुत ज़्यादा असर कुछ देखने को मिल नहीं रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही इनका कहना है, बल्कि चेतावनी भी दी है यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने, कि आने वाले दिनों में सेल्स ग्रोथ में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और चाहे आप अप्रैल की बात करें या फुटवियर्स की बात की, पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो नंबर्स हैं यहाँ नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। दबाव बढ़ सकता है, 1100 तक के नीचे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो सर जिनके पास है क्या वो एग्जिट करें? क्या सलाह रहेगी सर? अभी बाटा इंडिया कैसा लग रहा है आपको? देखिए मुझे नहीं लगता बाटा इंडिया से आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा और आपको तुरंत एग्जिट करना चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन इसमें है नहीं। देखिए हाँ, ये तो ठीक है कि बहुत टाइम से नहीं चल रहा है और खराब ही ट्रेंड मोमेंटम में है, वीकली चार्ट में खराब है, मंथली चार्ट में खराब है। लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस और 1180। अगर कभी भी आई थिंक 1180 52 वीक लो के आसपास ही है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम अब हुआ था कि एक बार वेट कीजिए। लगातार लास्ट 4 से 5 महीने आप देखेंगे इंटैक्ट 2024 में भी चला नहीं है स्टॉक, तो एक बार फाइनल आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1180।
और इसमें बने रहिए। फ्रेश बाय इस काउंटर में मैं भी नहीं प्रोवाइड दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इनका जो क्वार्टरली सेल्स है वो भी अच्छा नहीं रहा है, और लास्ट 4 से 5 क्वार्टर मैंने ट्रैक किया, वो भी अच्छा नहीं था। तो फ्यूचर में अगर कभी भी क्वार्टरली चेंज होता है 2-4 क्वार्टर देखने के बाद यहाँ पे रिव्यू करेंगे सर। अभी चलिए, वो देखा आपने टाइम टेक्नो सर? ये सर टाइम टेक्नो पे सर अभी 388 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 390 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा। आज डे हाई है 389.50, 390 के ऊपर आपको बाय करना है। अगर 390 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट्स, तो फिर जाके 394 से लेके 395 एक टारगेट 1 से 2 दिन में बनेंगे। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 384। चलिए ठीक है, यहाँ पे नज़रें रहेंगी थोड़ी सी, देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट आता है कि नहीं। नज़रें रखिए। और हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, इन तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।